हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिफरेंशिएशन का 5th लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने अलग अलग फॉर्मूले पढ़े डिफरेंशिएशन के लिए। देन आज के लेक्चर में हम जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमने स्लोप। स्लोप का मतलब अभी के लिए समझ लो, स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है, जैसे एक पर्सन है, 3 पाथ देता हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बोलो बताओ किसके लिए ढलान ज्यादा है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए या थर्ड के लिए? तो देखने पे बोल दोगे क्या कि थर्ड के लिए ढलान क्या है सबसे ज्यादा। तो मैं कैसे बोलूंगा इसको कि स्लोप ऑफ थर्ड इज मैक्सिमम, कि स्लोप ऑफ थर्ड क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, क्लियर कि थर्ड का स्लोप मैक्सिमम है। अब फिजिक्स में ना मुझे इस स्लोप का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि स्लोप मेजर करना होता है। तो स्लोप को मेजर कैसे करते हैं वो देखो। पहले स्लोप का मतलब समझ आ गया कि स्लोप का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है ढलान। अब इस स्लोप को मेजर कैसे करते हैं तो देखो, अब मैं इसको ग्राफ्स पे लेके आता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्स वाई ग्राफ बनाया। ठीक है, एक कर्व ये बनाई मैंने 1, एक कर्व ये बनाई मैंने 2। तो क्वेश्चन आया बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, फर्स्ट का या सेकंड का? तो ऑब्वियस ही बात है, तुम इजीली बोल दोगे कि स्लोप सेकंड का ज्यादा है। ठीक है, अब इसको मेजर करने का तरीका देखते हैं। तो इसको 2 तरीके से मेजर करेंगे हम। एक तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से और एक मेजर करेंगे इसको एंगल की हेल्प से। ठीक है, कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे देखो, अब स्लोप का फॉर्मूला लिखूंगा देखना कोऑर्डिनेट्स में और कैसे मतलब पड़ा। मैं क्या करूंगा, सपोज एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया। ठीक है, यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, नाउ इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं सपोज x, इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं सपोज y, कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में करते हैं वो y होता है और जो ऐसे डिस्टेंस में करते हैं वो क्या होता है x। तो एक कर्व के लिए डिस्टेंस ये y हो गया तो लेट इट बी y1, और एक कर्व के लिए डिस्टेंस ये हो गया तो लेट इट बी y2, यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए y को डिवाइड करो x से तो y1 बाई x, सेकंड वाले को डिवाइड करो y2 को x से तो ये आ गया y2 बाई x। तो फॉर सेम डिस्टेंस x y2 की वैल्यू ज्यादा है तो उसका स्लोप भी ज्यादा है। तो स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट के टर्म में स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला है स्लोप का, अपॉन में चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो ये फॉर्मूला बनता है किसका, हमारा स्लोप का। ठीक है, अब चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, ध्यान से देखना। अब ये चीज समझ आ गई। बेसिकली मैं दिखाना चाहता था कि इसका y2 ज्यादा है तो इसका स्लोप भी क्या है, ज्यादा। तो ये फॉर्मूला बना स्लोप का, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब देखो ध्यान से, इस चेंज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये एक लाइन दी हुई है। ठीक है, मुझे बोला इस लाइन का स्लोप निकालो। तो इस लाइन पे मुझे 2 पॉइंट दिए होंगे। सपोज ये गिवन है मुझे x1 y1, ये गिवन है मुझे x2 y2, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ करूं तो यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगा, x1, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2। यहां से लेके x1, यहां से लेके यहां तक x2। देन ये हाइट कितनी है, y1, y एक्सिस के लोग मेजर कर रहे हैं ना, ये x ये y। देन यहां तक ये हाइट कितनी है, y2। तो मुझे अगर इसका स्लोप निकालने को बोला जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ आ गया कि स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और y2 माइनस y1 मतलब क्या, चेंज इन y। तो जो कैसे लिखते हैं, डेल्टा y, कि y2 माइनस y1 जो ये टर्म आई, ये आई ना y2 माइनस y1, ये y2 y1, इसको लिखेंगे हम कैसे, डेल्टा y, और इसको लिखेंगे हम कैसे, डेल्टा x। तो अब मैं इसको रब कर दूं। अब मुझे सिर्फ ग्राफ में ये देखना है। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आ गया, स्लोप का फॉर्मूला आ गया डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूला आ गया स्लोप का, ये वाला फॉर्मूला डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब लेट करते हैं
कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो इस ट्रायंगल से सपोज इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी से tan थीटा क्या आएगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप। देखो स्लोप का फॉर्मूला ये आया था, तो स्लोप के दो फॉर्मूले आ गए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आ गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और एंगल की टर्म में क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ थीटा। समझ आया, क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, क्या ये भी एंगल थीटा है, तो मतलब किसी भी पॉइंट पे मैं अच्छा अब पहले मुझे ना थीटा डिफाइन करना है कि ये थीटा कौन सा एंगल लेंगे हम स्लोप के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्लोप इज द डेफिनेशन लिख लेना स्लोप की, किस सिस्टम में, ये देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये होगी, चेंज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट टू द रेशियो ऑफ चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर एंगल की टर्म में डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखेंगे, इट इज द टेंजेंट ऑफ angle made by the line, tangent of angle made by the line with the positive x-axis measured anti-clockwise। कि ये जो एंगल लेना है मैंने, याद है ना दो डायरेक्शन बनाई थी, एक थी क्लॉकवाइज जो घड़ी की डायरेक्शन में चलती है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल और कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, तो इसके टेंजेंट को बोलते हैं हम क्या, स्लोप। समझ आया। जैसे एक और पॉइंट देख लो कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे लाइन दी हुई है, ये ऐसे लाइन दी हुई है, ठीक है, और इसका एंगल है कितना, थीटा 1, इसका एंगल है कितना, थीटा 2। तो मैं बोलूं फर्स्ट लाइन का स्लोप लिखो, तो हमें एंगल दिया हुआ है, क्या लिखोगे, फर्स्ट लाइन का स्लोप है tan थीटा 1। मैं बोलूं सेकंड लाइन का स्लोप लिखो, क्या लिखोगे, सेकंड लाइन का स्लोप है tan थीटा 2। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो हमने स्लोप के दो फॉर्मूले पढ़ लिए, पहला तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक फॉर्मूला आ गया, एंड सेकंड फॉर्मूला टेंजेंट ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन जिसका स्लोप निकाल रहे हैं विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट एंगल को मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, कि इसको ऐसे एंगल नहीं ले लेना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कैसे एंगल लेना है, ऐसे एंगल लेना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट। तो स्लोप का मतलब समझ आ गया। अब देखो फिजिक्स में हमें स्लोप की जरूरत क्यों है, ठीक है। अब इसके लिए पहले मैं सपोज एक्स टी ग्राफ बनाता हूं, एक्स टी ग्राफ, और आई कैन से पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये टॉपिक हमने मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, बट अभी एक एग्जांपल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कुछ नहीं लेना, बिकॉज मेरा मैथ्स का पोर्शन नहीं है, मुझे फिजिक्स में देखना है कि स्लोप कहाँ यूज होना है। तो एक इक्वेशन दिया मुझे, x इज इक्वल टू 5t, कि टाइम के साथ x की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ वो बनाऊं, पॉइंट्स x एंड टाइम एंड x, तो टाइम 0 तो x भी कितना 0, टाइम 1 तो x कितना 5 मीटर, ये सेकंड में सपोज, ये मीटर में, टाइम 2 सेकंड 10 मीटर, टाइम 3 सेकंड कितना 15 मीटर। तो क्या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से तुम एक ग्राफ बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाओगे ग्राफ? यहाँ पे ले लेंगे हम x, यहाँ पे ले लेंगे हम टाइम। तो टाइम कहाँ से कहाँ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने मर्जी ले लो। एंड डिस्टेंस कहाँ पे, 5 मीटर 10 मीटर एंड 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम ग्राफ बनाओगे तुम ऑब्जर्व करोगे कि वो ग्राफ है ना जो मेरा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट प्रॉपर नहीं लिया तो मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, बट जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे इक्वेशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं। अब मैं बोलूँ मैं इस पोजीशन टाइम ग्राफ से इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, तो वहाँ मैं यूज़ करूँगा किसको, स्लोप को। देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप का फॉर्मूला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और tan थीटा, बताया था ना। तो सपोज करो, ठीक है, ये कोई मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है
डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, ठीक है। अब इसका हर पॉइंट पे स्लोप सेम होगा ना, देखो हर पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो एक जब लाइन बन रही हो तो उस पर हर पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, तो डेल्टा एक्स, ठीक है, वाई एक्स है ना डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में डेल्टा टी। किसका फॉर्मूला पढ़ा था फिजिक्स में हमने फिजिक्स में पढ़ा था किसका, ये एवरेज वेलोसिटी का पढ़ा था ना। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी। कौन सा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द एवरेज वेलोसिटी। अब देखो कहां यूज होता है ये, जैसे एक ग्राफ दिया हुआ है और ये दो बॉडीज बनाई, दो बॉडी के लिए ग्राफ बनाया है, ये ए के लिए ये बी के लिए। तो बोला बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो स्लोप से वेलोसिटी निकलती है। देखो किसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है या बी का, कौन सा रहेगा, स्लोप किसका ज्यादा है, बी का। तो वेलोसिटी भी किसकी ज्यादा है, बी की। तो हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो स्लोप से मैंने सीधा क्या निकाल दी, वेलोसिटी निकाल दी ना। तो अभी कैसे यूज करना है वो लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि स्लोप का यूज फिजिक्स में कहाँ होगा, ठीक है, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट, अब टॉपिक हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, मैं लाया इसमें स्लोप। अब हम रिलेट करेंगे स्लोप को किससे, डिफरेंशिएशन से। कैसे रिलेट होता है, सबसे पहले चीज डिफरेंशिएशन पे एक बार दोबारा आते हैं। क्या थी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, इट इज द इंस्टेंटेनियस चेंज in one variable with respect to change in other variable। ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना डिफरेंशिएशन की। फिर हमने क्या फॉर्मूला लिखा था इसका, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज नोन एज डी वाई बाई डी एक्स। ये लिखा था फॉर्मूला हमने। अगर नहीं याद आ रहा तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है। अभी तक मैंने तुम्हें स्लोप में ना एक स्ट्रेट लाइन का जिक्र किया, इसका जिक्र किया एक स्ट्रेट लाइन का। तो इसका स्लोप जो होता है वो फिक्स होता है एक लाइन के साथ। स्लोप की वैल्यू, स्लोप क्या होता है इसका, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है स्लोप की वैल्यू, क्योंकि इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है, एक फिक्स एंगल है। बट जरूरी नहीं है मोशन ऐसा है, एक मोशन ऐसा भी हो सकता है। एक्स वाई ग्राफ दिखा रहा हूं, बट यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ले सकते हैं। एक मोशन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या इसमें हर पॉइंट पे एंगल सेम बनेगा, देखते हैं कि एंगल सेम बनेगा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे तुम हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, मुझे बताओ क्या तुम्हारे लिए स्लोप सेम है या इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, बोलोगे सर चेंज हो रही है, ढलान देखो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका स्लोप कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और देखना कैसे करना है, अब देखो मैंने बनाया था स्लोप इज द, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, स्लोप इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये बताया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई लाइन बन नहीं रही, तो हम अब इसमें हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू चेंज कर रही है। तो जब लाइन नहीं बन रही तो हम उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट पे ना एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर ली, तो ये जो एंगल आएगा इसका tan कर दो, मतलब tan थीटा 1 निकाल दो, तो वो इस पॉइंट पे स्लोप निकल जाएगा, स्लोप एट पॉइंट ए। समझ आ गया, इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट थीटा 1 निकालेंगे तो वो आएगा स्लोप एट ए। टेंजेंट थीटा 1 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, स्लोप एट ए। समझ आया कि देखो इस लाइन में तो एंगल सेम रह रहा है थीटा, बट यहां देखो अब अगर मैं बी पॉइंट पे चलूं तो बी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो यहां से मुझे क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, तो अब ये एंगल बन जाएगा थीटा 2,
ठीक है, समझ आ गया। थोड़ा सा डायग्राम को अगर मैं अब ए पॉइंट वाला रब कर दूं कि मैं बी पॉइंट के साथ टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा, ये आ गया स्लोप एट पॉइंट बी, टेंजेंट थीटा 2। अगर मुझे सी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये आ गया टेंजेंट थीटा 3 स्लोप एट पॉइंट सी। तो मतलब हर पॉइंट पे, कितने मर्जी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट आएगी। तो क्वेश्चन आता है कि इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, कि यहाँ तो स्लोप पता लग गया, अब इसमें हर पॉइंट पे क्या टेंजेंट थीटा निकालते रहेंगे। क्वेश्चन आया कि स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उसका स्लोप निकालेंगे हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से। कैसे, देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं, सिर्फ समझाने के लिए था। देखो मैं सीधा फॉर्मूला समझा सकता था, बट टॉपिक समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। ये y, ये x, ठीक है। अब ये पॉइंट A, सपोज ये पॉइंट B है, तो मुझे बोला ए बी लाइन का स्लोप निकालो। ए बी लाइन का क्या निकालो, स्लोप निकालो। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने। अब सपोज ये डिस्टेंस है डेल्टा वाई, चेंज इन वाई, ये डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, तो स्लोप क्या लिखोगे, स्लोप इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये लिखोगे ना स्लोप ए बी लाइन का। अब मैं बोल रहा हूँ यार ए बी लाइन का नहीं निकालना, मुझे तो स्लोप एक पॉइंट पे निकाल के दो, कि मुझे बताओ कि ए पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं। तो ए पॉइंट पे स्लोप निकालने, अब हमने सीखा है कि स्लोप निकालने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। अब बोल रहे हैं नहीं एक पॉइंट पे निकालो। तो याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में 2 टाइम इंटरवल थे, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक ही टाइम बोला 2 सेकंड। तो वही सेम सिचुएशन आई है। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ना बी पॉइंट को ए के बिल्कुल पास ले आएंगे, बी पॉइंट को ए के बिल्कुल पास ले आएंगे। अब बी पॉइंट को ए के बिल्कुल पास ले, तो मैं ये डायग्राम बनाऊं ना, ऐसा छोटा सा डायग्राम बनेगा, तुम्हें तो वीडियो में दिखेगा भी नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं बी पॉइंट को यहाँ ले आऊं तो क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी, होगी। मैं बी पॉइंट को यहाँ ले आऊं तो क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जैसे जैसे मैं बी पॉइंट को ए के पास लेके आ रहा हूँ, क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, बोलोगे हाँ होती जा रही है। और जब बी पॉइंट ए के बिल्कुल पास आ जाएगा, when B point lies very close to A, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, बोलोगे 0 हो जाएगा। डेल्टा एक्स 0, तो मैं इस वैल्यू को निकाल पाऊंगा क्या, वही सेम सिचुएशन बन रही है एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो मैं लिखूंगा क्या कि जो डेल्टा एक्स है वो लगभग कितना बन जाएगा, 0, कि डेल्टा एक्स जो ए और बी के बीच में सेपरेशन है वो कितनी होगी, 0, और डेल्टा वाई भी लगभग कितना हो जाएगा, 0। तो क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ 0/0, नहीं। तो कैसे लिखेंगे इसको, स्लोप एट पॉइंट ए इज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो मतलब किसी लाइन का स्लोप निकालना तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। किसी पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, डी वाई बाय डी एक्स। अगर स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो चाहे किसी पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, चाहे किसी लाइन पे स्लोप निकाल लो, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, सेम। बट अगर कर्व दी है तो हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। और मैं स्लोप को कैसे निकालूंगा, डी वाई बाय डी एक्स। तो इससे मैंने रिलेट कर दिया किसको, स्लोप को और डिफरेंशिएशन को, कि स्लोप एट अ पॉइंट ऑन वाई एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट इधर, एक्स कोऑर्डिनेट इधर, कैसे निकालेंगे, इट विल बी डी वाई बाय डी एक्स। समझ आ गया, क्लियर हुआ। दोबारा देख लो मैंने क्या किया, मैंने ए बी लाइन का स्लोप निकाला, क्योंकि मुझे 2 लाइन के लिए फॉर्मूला पता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मुझे यही पता था। अब वो बोल रहे नहीं मुझे तो ए पॉइंट स्लोप बताओ कितना है। तो मैं बी पॉइंट को उठा के ए के बिल्कुल पास ले आया, कि जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब ये ए पॉइंट था, मैं बोल दूं बी पॉइंट बिल्कुल इसके साथ है, तो क्या मैं बोल दूं स्लोप ए पे ही निकाला, बोल सकते हैं ना, कि जो बी पॉइंट है वो ए के क्या है, वो ए के बिल्कुल पास है, कि फर्क कोई बता ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो उनके बीच में सेपरेशन है वो लगभग कितनी है, 0। और इस चीज को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसी चीज के लिए हमने क्या पाए थे, डिफरेंशिएशन। तो स्लोप एट अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स। तो कर्व में हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, डिफरेंट।
तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, dy बाय dx, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, और वो टेंजेंट वाला कंसेप्ट है ना, वो भी यहीं से है, पहले इसको नोट कर लो फिर देखते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया स्लोप ऑफ अ लाइन के दो फॉर्मूले पढ़े, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन along with the positive x axis measured एंटी क्लॉकवाइज। अगर कर्व आ जाए तो हमने क्या पढ़ा कि हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, और किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना हो, स्लोप एट गिवन पॉइंट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, यही हमने आज के लेक्चर में कवर किया। तो मैंने स्लोप को रिलेट कर दिया किससे, डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कैसे यूज होगा वो हमने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा वो इंटीग्रेशन के ऊपर आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे।